देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री नारायण भगवान नारद को कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अब आप देवी प्रकृति की जो कलाएं हैं, यानी जो कला रूपी शक्तियां हैं, उन्हें सुनिए। जिस जिस देवता की जो शक्तियां हैं, लोग उन्हें बुद्धि भ्रम, मूर्खतावश पति पत्नी के रूप में देखते हैं। वास्तव में ये पति पत्नी जैसे संबंध धरती पे चलते हैं, और जिसे न समझ में आए या जिनकी बुद्धि का मार्जन ना हुआ हो, उनके लिए उचित है। पर आप सब विद्वान हैं, तो आप इनका मूल रूप समझें कि वास्तव में ये सब शक्तियां हैं देवताओं की, जिससे वो अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो वो कौन कौन किस किस रूप में दृश्यमान है, वो सुनिए। श्री नारायण कहते हैं, सभी लोकों में पूज्य स्वाहा देवी अग्नि देव की शक्ति है। अगर अग्नि में से स्वाहा हटा दिया जाए तो किस काम के अग्निदेव? तो उनकी शक्ति का नाम है स्वाहा, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो यज्ञ देव की शक्तियां हैं दीक्षा व दक्षिणा, जो सारे लोकों में सर्वत्र पूजित हैं और जिनके बिना किया गया कोई भी कार्य। श्री नारायण आगे बताते हैं कि पितृदेवों की शक्ति का नाम है स्वधा देवी। ये मुनियों, मनुओं तथा मनुष्यों में पूजित हैं, जिनके बिना कोई भी पितृ कर्म निष्फल हो जाता है। वायुदेव की शक्ति का नाम है स्वस्ति देवी। प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है, उनके बिना किया गया आदान प्रदान निष्फल होता है। भगवान गणेश की शक्ति का नाम है पुष्टि देवी, जो संसार में पूजित हैं और जिनके बिना नर नारी क्षीण शरीर वाले रहते हैं। जो पुष्टि आती है वो भगवान गणेश की शक्ति देवी पुष्टि के द्वारा ही दी जाती है। भगवान अनंत की शक्ति का नाम है तुष्टि। वे सभी से वंदित तथा पूजित हैं, जिनके बिना संसार में सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। जो तुष्टि होती है वो माँ तुष्टि की कृपा से आती है। जिनके ऊपर माँ तुष्टि की कृपा नहीं, वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, वो परेशान रहेगा। वो हर प्रकार से उसको दुनिया भर की दवाई चाहिए, दुनिया भर के वैद्यों से संपर्क में रहेगा, पर फिर भी उसे शांति नहीं मिले, क्योंकि माँ तुष्टि की कृपा उसके ऊपर नहीं। शान देव की शक्ति का नाम है संपत्ति देवी, जिनकी सभी देवी देवता मानव पूजन करते हैं, जिनके बिना संसार में सभी लोग दरिद्र रहते हैं। धृति भगवान कपिल की शक्ति है। वे सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित हैं, संसार में जिनके बिना सभी लोग धैर्यहीन रहते हैं। अगर धृति देवी की कृपा न हो तो व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं आता है। शक्ति देवी धृति की ही कृपा से धैर्य की शक्ति मनुष्य के अंदर आती है। मनुष्य के क्या, सबके अंदर अगर धैर्य की शक्ति है तो वो माँ धृति की कृपा से ही संभव। वो आगे बताते हैं कि सती देवी सत्यदेव की शक्ति है, जिन्हें सभी चाहते हैं। वे मुक्ति लोगों के द्वारा पूजित हैं, जगत प्रिय हैं, इनके बिना सभी लोग बंधुत्व विहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की शक्ति हैं। वे साध्वी सबसे पूजित हैं और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं, लोग कुछ कर ही नहीं पाते। प्रतिष्ठा देवी पुण्य देव की शक्ति हैं। वे पुण्यदायिनी सर्वत्र पूजित हैं, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते हुए भी मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। इसके आगे श्री नारायण बताते हैं कीर्ति देवी सुकर्म देव की शक्ति कही गई है, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण संसार यशहीन और मृतक तुल्य हो जाता है। अगर यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का जीने का क्या फायदा? वो जीवित रहते हुए है मृतक तुल्य समान है। और अगर यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो माँ कीर्ति की कृपा आवश्यक है। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं श्री नारायण भगवान नारद को कि सुकर्म देव की शक्ति माँ कीर्ति है। उद्योग देव की शक्ति का नाम है क्रिया देवी, जो सभी के द्वारा पूजित है तथा मान्य है। हे नारद, इनके बिना संपूर्ण जगत विधि विहीन हो जाता है। अधर्म की शक्ति का नाम है मिथ्या देवी। देखिए कैसा संयोग है, बिना मिथ्या के अधर्म नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के ही रूप हैं। अधर्म देव की शक्ति का नाम है मिथ्या देवी। और ये भी कहते हैं कि इनका भी पूजन होता है, ऐसा नहीं कि मिथ्या देवी का पूजन नहीं। मिथ्या देवी का पूजन कौन करते हैं? श्री नारायण बताते हैं कि मिथ्या देवी का पूजन सभी धूर्त जन करते हैं, जिनके बिना विधि निर्मित धूर्त समुदाय स्वरूप जगत नष्ट हो जाता है। सत्य युग में ये मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं, त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में रहती हैं,
द्वापर में आधे शरीर वाली होती हैं और कलयुग में महाप्रगल्भ होके बलपूर्वक सर्वत्र विचरण करती हैं और व्याप्त हो जाती हैं। वह अपने भाई कपट के साथ इधर उधर विचरण करती, यानी अधर्म देव की शक्ति मां मिथ्या देवी हुई और उनके भाई हैं कपट। ये तीनों की जो युक्ति है ये कलयुग में सर्वव्याप्त होती है और खुले तौर पे विचरण। श्री नारायण भगवान आगे बताते हैं कि हे नारद, सुशील और शक्ति लज्जा नाम की दो सर्व पूजित शक्तियां हैं जिनके बिना यह समस्त जगत उन्मत्त की भांति हो जाता है। ज्ञान की तीन शक्तियां हैं, बुद्धि, मेधा, धृति, जिनके बिना सारा संसार मूर्ख तथा मत्त बना रहता है। धर्म की शक्ति का नाम है मूर्ति, जो अत्यंत मनोहर कांति वाली, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह भी निराधार रहते हैं। ये सर्वत्र शोभा स्वरूपा लक्ष्मी रूपणी मूर्ति रूपा सभी की मान्य, धन्य और अति पूज्य है। रुद्र की शक्ति कालाग्नि है, वे ही सिद्ध योगिनी तथा निद्रा रूपा हैं जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा व्याप्त हो पाते। काल की तीन शक्तियां हैं, संध्या, रात्रि और दिवा, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। देखिए छोटी छोटी शक्तियां हैं पर जो मिलके इस पूरे ब्रह्मांड को चला, यही बात श्री नारायण भगवान नारद को बताना चाह रहे हैं कि संध्या, रात्रि, दिवा, इनके बिना तो विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। लोभ की दो शक्तियां हैं, एक क्षुधा और दूसरी पिपासा। ये धन्य, मान्य और पूजित हैं, जिनसे व्याप्त ये संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। तेज की दो शक्तियां हैं, प्रभा और दाहिका, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा भी सृष्टि का सृजन करने में समर्थ नहीं हो सकते। काल की पुत्री रूप में दो शक्तियां चिन्हित हैं, एक का नाम है मृत्यु, दूसरे का नाम है जरा, और दोनों ही मूल रूप से ज्वर की दो शक्तियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया यह संसार नष्ट हो जाता है एक समय। निद्रा की भी दो पुत्र रूप में चिन्हित शक्तियां हैं, एक का नाम है तंद्रा, दूसरे का नाम है प्रीति। ध्यान दीजिए, तंद्रा और प्रीति ये दोनों सुख देव की दोनों मूल शक्तियां, इसी से सुख चलायमान है, वरना ऐसे सुख का क्या फायदा। हे नारद, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित ये सारा जगत व्याप्त है। वैराग्य की दो शक्तियां हैं, एक का नाम है श्रद्धा, दूसरी के नाम है भक्ति, और जो सर्वथा पूज्य हैं और यह संपूर्ण जगत निरंतर जिनकी कृपा से ये जीवन मुक्त के समान हो जाता है, जिसके ऊपर इन दोनों शक्तियों की कृपा हो जाए। आगे बताते हैं कि हे नारद, देवताओं की माता अदिति हैं और गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। दैत्यों की माता अदिति, कद्रु, विनता और धनु सृष्टि निर्माण में इनका उपयोग हुआ है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं कही गई हैं। प्रकृति देवी की अन्य बहुत सी कलाएं हैं जिनके बारे में कुछ मुझसे सुनिए। ऐसा कहते हुए श्री नारायण कहते हैं कि चंद्रमा की शक्ति रोहिणी, सूर्य की शक्ति संज्ञा, मनु की शक्ति शतरूपा, इंद्र की शक्ति शची, बृहस्पति की शक्ति तारा, वशिष्ठ की शक्ति अरुणधति, गौतम ऋषि की शक्ति अहिल्या और अत्रि की शक्ति अनुसुईया, कर्दम ऋषि की शक्ति देवहूति और दक्ष की शक्ति प्रसूति हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका हैं जो अंबिका की माता हैं। लोपामुद्रा, कुंती, कुबेर शक्ति, वरुण शक्ति, बलि की शक्ति विंध्यवाली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शैव्या, वृषभानु प्रिया, राधा की माता तथा कुल का उद्वहन करने वाली पतिव्रता, वृषभानु भार्या, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवंती, नागनजिति, मित्रविंदा, रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी कहे जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती, योजन गंधा, बाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एकनंदा, ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं ही हैं। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। देवी के कलांश का अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। श्री नारायण कहते हैं इसलिए किसी भी नारी के अपमान से प्रकृति का ही अपमान कहा जाता है और वो प्रकृति का साक्षात अपमान होता है। जिसने वस्त्र, अलंकार, चंदन से पति, पुत्रवती, साध्वी, ब्राह्मणी का पूजन किया हो,
ब्राह्मणी मतलब वो जिसका चित्त सदा ब्रह्म में लगा हो। ये कोई खास नाम उपनाम वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब ब्राह्मण कहता हूं या जब मैं ब्राह्मणी कहता हूं तो मेरा तात्पर्य है जिसका चित्त सदा सर्वदा ब्रह्म में लगा हो, जो अनवरत अपने इष्ट का चिंतन करता हो, वो ब्राह्मण है। तो कहा जाता है कि जिसने वस्त्र अलंकार चंदन इत्यादि से किसी ब्राह्मणी का पूजन किया हो तो मानो कि उसने साक्षात प्रकृति देवी का पूजन किया है। जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र अलंकार तथा चंदन से पूजन कर लिया हो, उसने स्वयं प्रकृति देवी का पूजन किया है। उत्तम, मध्यम व अधम, ये सभी स्त्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न है और वो प्रकृति का ही अंश कही जाएंगी। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।